क्या अंडरस्टैंड किया? स्विच। सो स्विच में क्या होता है कि इनपुट में कितना वोल्ट आ रहा है? मानो एग्जांपल 10 वोल्ट। तो स्विच का काम क्या है कि इसको पास करना, इसको पास करना। बट पास तभी करेगा जब इसका गेट ओपन होगा, इसका स्विच ओपन होगा तभी ये वोल्टेज पास होगा, है ना? क्योंकि एज अ स्विच का वर्क कर रहा है ये। आपका ऑन ऑफ स्विच का काम क्या होता है? किसी भी डिवाइस को क्या करना? रोकना और किसी भी डिवाइस को या तो ऑन करता है या तो ऑफ करता है। इतना लेट क्यों है आप? और हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांजिस्टर में ओनली फॉर इस टाइप का डिजाइन मिलेगा जो आप लोगों ने कल प्रैक्टिकली टेस्ट किया, आइडेंटिफिकेशंस किया। अब हमारे सर्किट में एज अ स्विचिंग का हिसाब से वर्क करेगा। तो इसका वर्क क्या होता है? किसी भी सर्किट को या तो ऑन करने का काम करेगा या फिर ऑफ करने का काम, है ना? फिर हम लोगों ने कल अंडरस्टैंड किया था मॉसफेट भी आपका ट्रांजिस्टर ही का एक अपग्रेड वर्जन से जो आपका स्पीडली वर्क करना, है ना? स्विचिंग भी करेगा तो स्पीड से वर्क करेगा। और मॉसफेट में भी एज अ सेम ट्रांजिस्टर के जैसे 3 लेग होता है, ड्रेन, सोर्स, गेट, है ना? तो इसका भी बीच में ड्रेन टू सोर्स में डायोड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? डायोड। कल आप लोगों ने पढ़ा ना डायोड। तो इसके बीच में डायोड यूज हुआ है। तो डायोड में जैसे हमारा इन हुआ है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देखो वोल्टेज अगर यहाँ पे इन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कैथोड है ना? तो कैथोड होगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आगे पास नहीं होगा। तो आगे को पास करना है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा? गेट को ओपन करना होगा। तो जैसे गेट ओपन होगा ये वोल्टेज बाईपास हो जाएगा। सेम यार देखो, अभी इधर बात किया तो देखो अगर मानो यहाँ पे मैंने इनपुट किया, यहाँ पे इनपुट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वोल्टेज डायरेक्ट पास हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है? एनोड है। क्या है? एनोड है। तो एनोड डायरेक्ट क्या कर देगा? पास कर देगा। यस, अगर एनोड में इन हुआ तो डायरेक्ट पास हो जाता है, बट कैथोड में इन हुआ तो स्टॉप हो जाता है ना? वहां पे फिर गेट का रिक्वायरमेंट होगा। कल हम लोगों ने यही पढ़ा था स्विचिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा आईसी एंड चिप का। यानी कि आईसी एंड चिप का मतलब दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। चिप मतलब बड़े वाले जिसमें बॉल्स होते हैं, आईसी मतलब छोटे वाले जिसमें बॉल भी होता है और पिन भी होता है। तो आज हम लोग उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सो आईसी को हम लोग बोलता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि आईसी का जो डेनोटिक लेटर है वो क्या है? यू एंड पीयू। अब देखो यू एंड पीयू सबसे ज्यादा मिलेंगे मदरबोर्ड में, और इसको हम लोग बोलता है नॉर्मली मल्टीपल पिन, ज्यादा से ज्यादा पिन। अभी बात करते हैं रिक्वायरमेंट। अभी आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक आईसी का एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसको बोलता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब कैसे समझाऊं? हाँ, एग्जांपल, स्कूल कॉलेज पढ़ते हो? सभी पढ़े हैं ना। तो उधर क्या होता है कि एक ही स्कूल है, बट उसके अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि क्लासेस अलग अलग है, मतलब है तो एक ही स्कूल, पूरा क्या है? अभी मान लो वही हमारा एक ही आईसी है। अभी स्कूल को हम लोगों ने एक आईसी बना दिया, तो पूरा हमारा क्या है? आईसी या फिर इसको हम बोलेंगे चिप। अब एक आईसी के अंदर अलग अलग रूम होते हैं। मानो एग्जांपल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में कॉलेज व्हाटएवर। अब इसी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल रूम, कैंटीन, प्लेग्राउंड, वॉशरूम बड़ा याद है बड़ा ज्यादा है। वेरी गुड, वॉशरूम, है ना? नॉर्मली अगर देखा जाए तो
बहुत सारे प्ले ग्राउंड से लेके एवरीथिंग एक ही ग्राउंड के अंदर, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब देखो सभी का वर्क भी अलग अलग है। क्लास 1 का अलग वर्क होगा, मतलब वहाँ पे क्लास अलग अलग नॉलेज का हिसाब चलेगा, बेसिक। क्लास 2 में अलग नॉलेज चलेगा, क्लास 3 में अलग काम होगा, क्लास 4 में अलग वर्क होगा। अब ऐसे ही अगर प्ले ग्राउंड में जाएंगे तो प्ले का काम खेलना पड़ेगा हमें, वॉशरूम में गए तो उधर तो अलग काम होगा। कैसा वाला बोलना है 1 नंबर और 2 नंबर अलग पूछ रहा था क्या? नहीं अनलोडिंग वाला काम रहा है। लोड अनलोडिंग, अनलोडिंग करेंगे उधर। ओके, सो ऐसे ही हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है आईसी के अंदर। अब मान एक आईसी है, आईसी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। आईसी में हो सकता है आपका इनपुट वोल्टेज का डिपार्टमेंट अलग, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है ना। अब रिक्वायरमेंट का मतलब सभी का रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग, तो सब कुछ अलग अलग मिलने के बाद ये कंप्लीट सर्किट वर्क होगा। मान अपार्टमेंट का सिस्टम देखा है ना आप लोगों ने, पूरा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, और अलग बिल्डिंग में क्या होता है, 1 BHK 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट्स होते हैं ना अलग अलग, उसके अंदर भी फैमिली अलग अलग है। देख इधर नीचे का वाला फैमिली ऊपर वाले को नहीं जानता, क्योंकि उनका वर्क अलग है, नीचे वाला का वर्क अलग है, दूसरे का अलग है ना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट रहते हैं एक ही बिल्डिंग में। ऐसे आईसी भी एक ही बिल्डिंग है, जिसमें अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें वर्किंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब वो डिपार्टमेंट को वर्क करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यानी कि पूरा डिपार्टमेंट को वर्क करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक अपार्टमेंट है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, वाटर का कंसेप्ट चाहिए, और अनलोडिंग है, सिक्योरिटी, वेरी गुड, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा डिपार्टमेंट वर्क करेगा, अदरवाइज एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। और देखो एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया, मानो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, क्या होगा, एक ही जगह पे प्रॉब्लम आएगा या पूरे को इफेक्ट होगा ना। ऐसे ही आईसी का भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आईसी एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया तो पूरा डिपार्टमेंट इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, पूरा डिपार्टमेंट इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आईसी को फुल्ली वर्क करना है तो क्या होना चाहिए, कंप्लीट रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। लाइक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले इनपुट वोल्टेज, यानी कि उसको इनपुट चाहिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी क्या चाहिए, फूड, है ना। ऐसे ही समपिन ग्राउंड, मतलब देखो इनपुट वोल्टेज का मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज। अब हमारे लैपटॉप में पॉजिटिव वोल्टेज का बात किया तो अभी तक आप लोगों को ये पता होगा कि आपके लैपटॉप में 2 पावर इनपुट है, एक एडेप्टर था और एक बैटरी का था, जिसको हमने B+ बोला था, है ना। हाँ सर, बैटरी, ये 2 पावर से हमारे लैपटॉप वर्क करता है, यानी कि एट अ टाइम दोनों साथ में कनेक्ट है तब भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा। और इसको सेपरेट, जैसे कि अगर मैं ओनली फॉर बैटरी कनेक्ट करके अडेप्टर को रिमूव कर देता हूं, देखो अभी अडेप्टर का पॉइंट चला गया, देखो अडेप्टर चला गया होगा यहाँ पे, आजा भाई, हाँ यहाँ पे अडेप्टर चला गया। अभी किसके थ्रू वर्क कर रहा है हमारा लैपटॉप, बैटरी के थ्रू। जैसे मैं सिस्टम से कनेक्ट कर दूंगा, अडेप्टर का प्लग आ गया, सर आप उधर बैठ जाइए, उधर अच्छा रहेगा, बैग हटा दें, हाँ इधर दिख रहा है, कंफर्टेबल होना चाहिए। एक्शन आते हुए में हुआ है, पहले हुआ, ध्यान से चलो। तो यहाँ पे अभी जो सिस्टम चल रहा है हमारा किसके थ्रू चल रहा है, अडेप्टर। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, देखो अडेप्टर और बैटरी, B+ बोल देता हूं। देखो बैटरी में हाईएस्ट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है 8 वोल्ट टू 16 वोल्टेज, बट
अडेप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा 90 वोल्ट। 19 वोल्टेज अभी का लेटेस्ट मॉडल या फिर 20 वोल्टेज आएगा अभी। तो इसमें हाई वोल्टेज कौन सा है? अडेप्टर। तो मतलब इन दोनों में से अगर हम लोग ठग वार कर देता है दोनों को, अगर गेम खिलाता है टग ऑफ वार, ऐसा कुछ गेम है ना, तो क्या होता है उसमें इसका ज्यादा पावर है तो वो खींच खींचना, एक रस्सी सा होता है, दो पार्ट होता है, दोनों तरफ से खींचता है, यानी कि जिसका एनर्जी ज्यादा है वो अपने तरफ या पुश करता है उसको, ऐसा। अभी कभी कभी वो भी देखा था हम लोगों ने कुछ गेम, और ठेलना, कौन सा वाला ठेला ये? चल ठीक है, फिर अपना तरफ खेलने वाला काम। तो मतलब सर दोनों तरफ से। अच्छा वो वाला, हाँ फिर ठीक है। अलग सोचा। सबको अलग तो नहीं लगा ना। चल, यानी कि एक आपस में पुश करना, है ना, जैसे कि बहुत सारे रेसलर लोग करता ना, एक दूसरे को पकड़ के धक्का देने का काम, यानी कि जिसका ज्यादा एनर्जी होगा वो उसको पुश करेगा ना। सेम ईयर। तो इधर ज्यादा पावर किसका है? अडेप्टर का। तो अडेप्टर कभी भी क्या करता है, बैटरी को पुश करेगा, है ना, बैटरी को क्या करेगा? पुश करेगा। और सिस्टम को कौन ऑन करेगा? अडेप्टर ऑन करेगा। यानी कि अभी जो वर्क कर रहा है वो अडेप्टर। जब हम लोग आप सेक्शंस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क होता है, बट अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे सिस्टम में वर्क करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? इनपुट वोल्टेज, जिसको हमने बोला पॉजिटिव वोल्टेज। सो पॉजिटिव में हमारा बैटरी का वोल्टेज भी आ गया, अडेप्टर वोल्टेज भी आ गया। अब सेकंड बात करता है, रिक्वायरमेंट है समपिन ग्राउंड। क्या रिक्वायरमेंट है? समपिन ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड नेगेटिव, क्योंकि हमें खाने के बाद पचाना भी चाहिए ना, तो नेगेटिव वोल्टेज का मतलब ग्राउंड पिंस। और जितने भी मदरबोर्ड में आपको ऐसे ग्राउंड पॉइंट दिख रहा है, ये दिख रहा है पॉइंट्स, ग्राउंड के होल, तो ये जितने भी ग्राउंड पिंस हैं वो सारे नेगेटिव लाइन। कौन सा लाइन? नेगेटिव लाइन है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे सिस्टम को मिल गया, सिस्टम रेडी हो जाता है वर्क करने के लिए। क्या होता है? रेडी हो जाएगा। बट अगर उसको वर्क करना है तो उसको हमें एक ऑर्डर देना पड़ता है। जैसे लाइक होटल में गया, नहीं कहाँ, कल एयरपोर्ट में आया, एयरपोर्ट में आने के बाद अभी यहाँ तक आना था, कैसे आए? बस से आए। बस वाले को बोला ना आप लोगों ने कि हमें यहाँ जाना है, तभी तो बस वाले ने पहुंचा दिया आपको। हाँ सर। अगर आप बताते नहीं, बैठ जाते तो क्या करता वो? लात मार के भगाता, साला या तो बता या तो भागा। है ना? तो हमने ऑर्डर दिया कि हमें यहाँ आना है, तो उसने यहाँ पे पहुंचा दिया हम लोगों को। ऐसे ही आईसी का भी कॉन्सेप्ट है सर। आईसी पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं, आईसी वर्क करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऑन हो जाएगा। बट वर्क करने के लिए उसको एक ऑर्डर देना चाहिए। क्या देना पड़ेगा? ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं इनेबल सिग्नल, यानी कि उसको इन्फॉर्म करना। हम लोग होटल में जाता है, होटल में जाते हैं, हमारे पास सब कुछ नहीं आता, हम लोग ऑनलाइन कुछ भी मंगाता है तो हमें ऑर्डर करना पड़ता है, हमें क्या चाहिए, तभी हमारे पास वो आएगा, है ना। ऐसे ही आईसी का भी कॉन्सेप्ट है सर, यानी कि आईसी को वर्क करने के लिए ऑर्डर चाहिए। जब तक हम लोग आईसी को बताएगा नहीं, अभी हम लोग तो नहीं बताता, बट सिस्टम जो कंट्रोलर चिप्स हैं वो आईसी को बताएगा कि अभी क्या करना है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इनेबल्स, यानी कि ऑर्डर। जब आईसी को ऐसा इनेबल्स या ऑर्डर मिलेगा तब आईसी अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। और वर्क करने के बाद जैसे कि आप लोग ऑर्डर करते हो, घर पे आ गया, मिल गया, अब अपना काम हो गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? बिल लेना, है ना। कहीं होटल में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे तो भी बिल थोड़ी होगा, तो बोलेगा सर वो देख बर्तन वाला डिपार्टमेंट है ना, कुछ तो चाहिए उसका वसूल है। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, फीडबैक। जैसे लाइक मानो आपने कहीं पे फोटो कॉपी प्रिंट आउट कराया, तो वहां पे प्रिंट के बाद आप लोगों को बोलता है ना कि मेरे को कुछ समय दे दो, टाइम दो, उसके बाद में आपको कंप्लीट होने के बाद फीडबैक करेगा, तब आप आके रिसीव कर लो।
ऐसे ही एक आईसी को वर्क करने के लिए लास्ट में इनेबल मिलने के बाद उसको ऑर्डर क्या चाहिए, ऑर्डर जैसे ही मिल गया उसके बाद वो क्या करता है अपना फीडबैक दे देता है जिसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट। यानी कि जब तक हमारे आईसी को ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा आईसी कंप्लीटली वर्क नहीं करेगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट को कंप्लीट फुल्ली वर्क करने के लिए सिक्योरिटी का भी रिक्वायरमेंट है, वाटर का भी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक का भी रिक्वायरमेंट है, बाकी बहुत सारे मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना। तो जब तक नहीं होगा तब तक एक कंप्लीट जो अपार्टमेंट है वो वर्क नहीं करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ऐसे ही अगर एक डिपार्टमेंट को वर्क करना है, एक आईसी कंप्लीट वर्क करना है तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तभी एक आईसी वर्क करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज आपका आईसी वर्क नहीं करेगा। ये समझ में? अब देखो इसको चेक करना है तो हम लोग हॉट टेस्टिंग करेगा। हॉट टेस्टिंग का भी एक टाइम आएगा, अभी आपका हॉट टेस्टिंग का टाइम नहीं है। अब इसको अभी मैं फिलहाल आपको खाली कोल्ड टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कभी भी ये कंपोनेंट जितने भी हैं इनको कंफर्म करना है तो हम कोल्ड टेस्टिंग में कंफर्म कर सकता है। इसमें कंफर्म कर सकता है कि फॉल्टी है और ओके। बट एक आईसी को कंप्लीटली वर्क अंडरस्टैंड करना है तो इसका हमें हॉट टेस्टिंग करना पड़ता है और इसका ये रिक्वायरमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। क्योंकि आईसी का रिक्वायरमेंट्स का बात किया तो आईसी के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो अलग अलग पिंस में आते हैं, क्योंकि आईसी के पिंस होंगे ना आपके। तो आईसी के जो पिंस होते हैं वो अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग पिंस में आता है। तो वो पिन तो हम लोग विदाउट स्कीमेटिक के रीड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम्स को रीड करना जरूरी होता है। तो पिन के इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग का एडवांस लेवल में स्टार्ट हो जाएगा। तो एक आईसी को वर्क करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? इनपुट वोल्टेज, समथिंग ग्राउंड, वेरिएबल्स एंड आउटपुट, तभी एक आईसी कंप्लीटली वर्क करेगा। अब देखो इनपुट वोल्टेज का बात किया तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? मिनिमम। देखो कितना वोल्टेज चाहिए, यानी कि किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए मिनिमम वोल्टेज जो होगा वो 3.3 वोल्टेज और मैक्सिमम, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड में इतने हाईएस्ट वोल्टेज है तो हमारे को 3.3 टू 19 वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज चाहिए। एंड अभी समथिंग ग्राउंड है तो ये नेगेटिव वोल्टेज है हमारा, तो ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए तभी आपका आईसी ऑन हो जाएगा। और फिर आईसी को वर्क करने के लिए ऑर्डर चाहिए। अब इसको ऑर्डर देने का काम है हमारा मास्टर आईसी का। इसका मास्टर आईसी का सिस्टम में एक मास्टर आईसी रहता है। क्या रहेगा? मास्टर आईसी। अब आपने सुना होगा आईओ चिप, आईओ आईसी। कितना लोग ने सुना आईओ चिप? इनपुट आउटपुट चिप है ना। हाँ, मेनली अगर हम बात करते हैं आईओ का जो टेक्निकल नेम है इसको एसआईओ भी बोलते हैं, बट अगर आप लोग टेक्निकल पे जाओगे तो उसको बोलते हैं हम लोग केबीसी एंड ईसी। केबीसी का मतलब एक प्रोग्राम है ना, कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति बनना है बस, काम नहीं करना। केबीसी का मतलब होता है कीबोर्ड कंट्रोलर। क्या बोलेंगे इसको? कीबोर्ड कंट्रोलर। यानी कि इस आईसी का नाम है केबीसी, कीबोर्ड कंट्रोलर। सेकेंड होता है ईसी, एम्बेडेड कंट्रोलर। एम्बेडेड कंट्रोलर, तो इसको हम लोग नॉर्मली बोलता है एसआईओ, सुपर इनपुट आउटपुट। यानी कि जितनी भी सिस्टम का इनपुट और आउटपुट का कंट्रोलर है वो हमारा मास्टर आईसी। इसी को हम लोग बोलता है मैनेजर। पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट करने का काम इसी आईसी का है। तो ये ऑर्डर किसको देगा? अब ये कंट्रोलर आईसी है एक सिस्टम के कंट्रोल करने के लिए एट एक पर्टिकुलर सेक्शंस। तो ये आईसी को कंट्रोल करने का नाम है हमारा एसआईओ का। जब एसआईओ इनको इनेबल देगा तब ये आईसी अपना वर्क स्टार्ट करेगा एंड फाइनली अपना वर्क करने के बाद भी एक फीडबैक देगा ना। किसको? मास्टर आईसी। उसको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बोला कि भाई अब काम स्टार्ट करो, अब अपना आईसी वर्क कंप्लीट करेगा। तो अगर फीडबैक किसको दे देगा? आईओ आईसी को फिर से बताना पड़ेगा उसको कि भाई मेरा वर्क हो गया है। तो इसीलिए इसका है फीडबैक आउटपुट वोल्टेज। तो देखो आउटपुट वोल्टेज में मिनिमम से स्टार्ट होता है 1.2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट हाइट। तो आउटपुट में इतना वोल्टेज चलेगा और इनपुट में इधर से लेके इतना वोल्टेज चलेगा।
तब जाके एक आईसी कंप्लीटली वर्क करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया थे? हाँ सर। अभी आगे बात करते हैं। देखो रियल सेट ऑफ वन साइड पिन आईसी, मतलब पिन के जो डिजाइन होते हैं बाइसेक्ट, वो अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे आपको। अब इसमें मैंने क्रश किया है, तो इट मीन्स हमारा जो पीसी बोर्ड है, हमारा जो लैपटॉप के बोर्ड हैं, उसमें आपको इस टाइप के आईसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये एसी में मिल जाएंगे आपको। हमें जो आईसी मिलेंगे कुछ इस टाइप से, इसको बोलते हैं रियल से 2 पिन साइड आईसी। मतलब अभी भी एक आईसी है, आईसी के दोनों साइड में पिन हैं, इधर भी है इधर भी है। देखिए दिखाओ जरा कहीं पे किसी को मिलता है? सबको मदरबोर्ड दो, मिल गया। पीछे सर को भी दो मदरबोर्ड, 2-3 बोर्ड दे देने। मिल गया सर? हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको इस टाइप के आईसी मिल जाएंगे। और आईसी के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका डेनोटिक लेटर क्या होना चाहिए? यू एंड पीयू। क्या होना चाहिए? यू एंड पीयू। तो देखो सर यहाँ पे देखो आपको 2 पिन साइड आईसी दिख रहा है? ये देखो, अब ये आईसी है। अब इसके देखो दोनों साइड में क्या है? पिन है। अब देखो ऊपर डेनोटिक में क्या लिखा है? यू। क्या लिखा है? यू का मतलब कंफर्म हो गया हमें क्या है? ये आईसी। क्या है? आईसी। तो ये हमारा आईसी है। क्या है? अब आईसी में अगर मैं बात करता हूँ तो आईसी में काफी पिन है। पिन को काउंट भी करना सीखना पड़ेगा हमें। तो पिन काउंट करने के लिए जो हमारा डेनोटिक लेटर, यानी कि जो हमारा ये देखो यहाँ पे नॉइज पॉइंट है ना, तो ये जो नॉइज है इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग पिन। मतलब हमें कभी भी पिन काउंट करना है तो ऐसे पॉइंट से पिन को काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पिन काउंट होगा। और हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कल कि हमें जो पिन काउंट करना है वो है एंटी क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉक होता है आपका, है ना, घड़ी होगा तो क्लॉक कैसे चलेगा, है ना? हाँ, तो मतलब राइट साइड से इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का मतलब होता है ऑपोजिट, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब देखो लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट किधर पड़ेगा? ये राइट हो गया ऐसा, और ये लेफ्ट। तो हमें काउंट किधर से करना है? लेफ्ट। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो तो यहाँ से काउंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से काउंट हुआ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो टोटल कितना पिन है? 14 पिन का। इंटू 2 कितना होगा? 28। टोटल पिन कितना है? 28। हेलो, हाँ वो शेखर सर को फोन करो। हाँ 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 सर्टिफिकेट में नहीं कोई बात नहीं, उससे उनको बोलो सर्टिफिकेट छोड़िए, हमारा नॉलेज लीजिए आप। हाँ शेखर सर हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हेलो, हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। नहीं एक्चुअली वो प्रकाश बोला था हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला कि कोई टीसी नहीं है। हाँ परवाह नहीं है उनका, उनको अंडरस्टैंड करके जैसे कि उनको चिप लेवल पे कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे तो प्लेस बची है या फिर वो भी निकल गया? नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू। इसलिए तो डिस्प्ले दे देना। एसी बंद करो। हाँ चलिए, इंटरव्यू के लिए गए हमारे, जैसे आप लोग इसके कोर्स फिनिश के बाद में जब आपको इंटरेस्ट होगा, आपको नीड होगा जॉब का, तो हम लोग ऐसे कंपनी में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे अभी इससे जो लास्ट बैच के थे वो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो
उनसे डायरेक्ट बात कर रहा था हम, तो थोड़ा Settle सा जाएगा। बात कर लिया। ओके, तो अभी हमें कंफर्म ये हो गया कि हमें काउंट कैसे करना है पिन को, है ना। तो हमें समझ में आ गया, अगर यहाँ पे हमें नॉइज मिला तो हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं, यस लेफ्ट साइड से हमें काउंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और हमें ये कंफर्म हो गया कि अब हमारा 14 का मतलब 28 पिन का ये टोटल है, मतलब यहाँ पे 14 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा 15 और ये होगा 28 पिन। तो हम इस टाइप से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अब मानो एग्जाम्पल ये तो समझ में आया ना, सभी आईसी का इसी टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा, काउंटिंग का यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। काउंट कैसे करना होगा, सेम एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे बात करते हैं, मानो एग्जाम्पल आपका ये मिट गया, ये जो है ऐसा हो गया, देखो अब ये पूरा ब्लैक में कनेक्ट हो गया, मिट गया। अब मानो हाँ ऐसा नहीं है, नॉइज ऐसा नहीं है, वेरी गुड। अब ऐसा डॉट नहीं है मानो एग्जांपल आईसी में, तो अभी कैसे काउंट करेंगे। तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था मदरबोर्ड में भी एक मार्क रहता है, मदरबोर्ड में देखो इसका टैग क्या है, व्हाइट वाला मार्क। बस ये व्हाइट वाला मार्क है जिसको हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दो टाइप से हम लोग मार्क कर सकते हैं। घड़ी को नहीं भेज तो इस मार्क के थ्रू भी हम लोग उसको काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा काउंटिंग। तो दो टाइप से हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक मार्क देख के, नॉइज देख के, और एक मदरबोर्ड का मार्क। तो ये दो टाइप से आप लोग किसी भी आईसी को काउंट कर सकते हो कि वो कितना पिन का है। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ रहा सर? इनको इनके लिए भी बुक लेके आता था, लेके आए? हाँ लेके आए। चलिए, समझ में आ सर ये? तो मतलब किसी भी कंपोनेंट का जो पिन काउंटिंग है वो सेम मेथड से ही स्टार्ट होगा। अब ये तो हमारा 2 पिन साइड आईसी है, मतलब एक आईसी के दोनों साइड में पिन है ना। इजीली समझ में आ गया ये चीजें? चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपके अलग अलग डिजाइन मिल सकते हैं आपको, रेक्टेंगल में मिल सकता है, स्क्वायर में मिल सकते हैं, और 3 पिन के इस टाइप के भी डिजाइन में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रियल शेप ऑफ ऑल साइड पिन आईसी, इसको बोलेंगे हम ऑल साइड पिन आईसी, क्योंकि अभी चारों तरफ में आपको क्या मिल जाएंगे, पिन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? पिन मिल जाएंगे। दिखाओ जरा मिल गया। हाँ, बट ये नहीं है पिन वाला, नहीं वो नहीं है, ये वाला पिन वाला देखो, वेरी गुड, ये वाला वो नहीं है। हाँ वेरी गुड, अभी मिल गया। नहीं, अभी जो आप लोग दिखा रहे हो वो गलत है। यहाँ पे देखिए, आप लोग कुछ इस टाइप से दिखा रहे हो, देखिए मेरे को ऐसा, आप लोग ये वाला दिखा रहे हो है ना। तो इसको हम बोलते हैं पिनलेस आईसी। पिनलेस आईसी है ये हमारा। ये जो पिन दिख रहा है वो पिनलेस है। अगर पिन देखना है तो ये मोटे मोटा पिन देखो, लंबा पिन का दिख रहा है, आउटसाइड में देखो काफी मोटा पिन है। तो ये जो मोटे पिन से उनको बोलते हैं पिन आईसी, ऑल साइड पिन आईसी। दिखाओ अभी इजीली मिल जाएगा। और देखो सबसे मदरबोर्ड में जो सबसे बड़ा पिन वाला आईसी है वही आपका एसआईओ है, सबसे बड़ा। हाँ। ये वाला ये तो बड़ा है। ओ ये भी पिन वाला है बट बड़ा वाला, वेरी गुड। अभी सबको दिखा, ये बड़ा वाला, ये बड़ा मास्टर, ये बड़ा, यस ये आइए दिखाओ। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। हाँ सर। अब देखो ये सारे बड़े बड़े पिन दिख रहे हैं आप लोग को। हाँ सर। ये पिन्स का मतलब है यही आपका मास्टर आईसी, यही आईसी पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है। और ये पूरे मदरबोर्ड में एक होगा, पिन वाला रहेगा। तो हाँ, सब मॉडल में 2 भी हो सकता है, बट वो मॉडल कौन सा है मैं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी मदरबोर्ड में भी 2 वर्जन हैं।
एक होम सीरीज वर्जन और एक कॉमर्शियल लैपटॉप। कॉमर्शियल सुना है? बिजनेस मॉडल। गेमिंग अलग हो गए, कमर्शियल मतलब कॉमर्शियल कम बनाया। हाँ, घर में एक नॉर्मल होता है, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, तो कॉमर्शियल में आ गए। तो वो कैसे कंफर्म करना है मैं आगे बताऊंगा। तो कॉमर्शियल में हो सकता है कि इस टाइप के जो चिप है वो 2 मिल जाए। कितना? 2। बट नॉर्मली कितना मिलेगा आपको? एक सिंगल मिलेगा। तो ये हमारे पिन वाला आईसी है। कौन सा? पिन वाला। इसमें 95% आपको पिन का ही मिलेगा कॉन्सेप्ट, बट जो 90% बोल सकता है पिन वाला कॉन्सेप्ट, बट जो 10% है उसमें पिनलेस के भी मिलते हैं। हाँ सर। कौन सा मिलेगा? पिनलेस। बट SIO ज्यादा से ज्यादा 90% कौन सा मिलेगा? पिन वाला। पिन वाला मिलेगा, जिसको बोलते हैं ऑल साइड पिन आईसी। सर जी आपको मिला इस टाइप का चिप? मिल गया ना? हाँ, तो अभी इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ सर। पिन वाले आईसी समझ में आ जाएगा। पिनलेस पिन वाला दोनों। पिन वाला, अभी पिनलेस के बारे में अभी पढ़ते हैं। देखो अभी पिनलेस के बारे में ये वाला हो गया, अब इसको बोलेंगे हम पिन आईसी, पिनलेस आईसी। हाँ सर। बहुत। अभी ये जो पिनलेस आईसी होती है, इनके क्या होता है कि आईसी के इनसाइड में पिन्स होते हैं। किधर? इनसाइड में। हाँ, और अब मदरबोर्ड में जो ट्रैक होते हैं ना, मदरबोर्ड के जो ट्रैक, वो आपको दिख जाएगा ऐसा। देखो सामने दिख रहा है? हाँ सर। क्योंकि पिन आईसीज में लंबे पिन्स मिलेंगे आपको, लॉन्ग पिन्स मिलेंगे, बट जो पिनलेस आईसी होगा उसमें शॉर्ट पिन मिलेगा। और देखा जाए तो देखो इसके ऊपर से, है ना, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे देखो ऊपर से आ रहा है। हाँ सर। पिन किधर से आ रहा है? ऊपर से। बट देखो इसके ऊपर नहीं है, फ्लैट है, ये नीचे से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पिनलेस है। हाँ सर। जैसे कि पिनलेस आईसी को हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं, इस टाइप। नॉर्मल आईसी देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, विदाउट पिन। कौन सा पिन? विदाउट पिन। ये देखो बैक साइड जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे पिन मिले, मतलब फिर ये पिनलेस। इसको बोलते हैं पिनलेस, क्योंकि इसके पिन जो इनसाइड में है, अंदर। अंदर है। देखें यहाँ पे, ये दिख रहा है? हाँ सर। इनसाइड में पिन से है, और ये इनसाइड में पिन है। इसका मतलब है इसका भी काउंटिंग पॉइंट होना चाहिए। हाँ सर। तो ये काउंटिंग पॉइंट, ये जो कट दिख रहा है, इस कट को हम लोग बोलता है वॉइस काउंट पॉइंट पिन। हाँ, काउंटिंग पिन पॉइंट या कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आपको इस तरह का एक पॉइंट मिलेगा। वो तो उल्टा सर, निकलना चाहिए। हाँ, तो उल्टा गिन लेना, फिर ऐसा इधर से गिन लेना। नहीं सर, ये उसे आप जैसे दिखा रहे इधर, वो तो खोलने पर ही मिलेगा ना, वो चीज है। हाँ, मैंने उल्टा करके रखा है ना ऐसे। तो अब आपको खोलना भी तो सिखाएगा ना, कैसे खोलते हैं, क्या चीज खोलना, क्या खोलना, आईसी बोलना भाई। हाँ सर। गलत जगह पे जाता है। नहीं सर, नहीं। अच्छा, वो नहीं खोलना था। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ये पिन जो है, ये है हमारा नॉइज, है ना। तो इसको काउंट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड। ये दिख रहा है? हाँ सर। 1 2 3 4 5, और 5 into 4 20 पिन का आईसी। और 20 पिन आईसी में इसको भी काउंट करते हैं, इस पिन को, इसको हम बोलते हैं जी पैड, ये पैड, ग्राउंड पैड, नेगेटिव है ये हमारा। क्या है ये? नेगेटिव। इसको हम टोटली 21 पिन बोल सकते हैं, बट अब अगर आप देखोगे स्कीमेटिक में वहां पे 21 पिन शो करता है, बट नॉर्मल अगर इस टाइप से काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको ये पिन नहीं दिखेगा। हाँ सर। तो हमेशा एक पिन आपको कम दिखता है, क्योंकि ये इनसाइड में है, आईसी के किस में? अंदर साइड में। समझ में आया? हाँ सर। तो ये टाइप के आईसी को बोलते हैं पिनलेस आईसी। ये क्या है? अभी ढूंढ के दिखाओ पिनलेस आईसी आपके मदरबोर्ड में, बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा से ज्यादा यही मिलते हैं आपके पूरे मदरबोर्ड में। यस, पिन से ज्यादा आया है पिनलेस आईसी, तुम है ना? हाँ, बहुत ज्यादा है ना। टेबल में ऐसे पढ़ते थे, इसमें भी रेक्टेंगल आ सकता है, इसमें भी रेक्टेंगल आ सकता है। इसमें हमेशा ये स्क्वायर में आएगा, रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल भी आते हैं,
कोई भी कलर मतलब कोई भी डिजाइन आ सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर। मिला है पूरा टेंगल। हाँ वो भी है, दिखाइए। हाँ मिला है लेकिन वो इसी नहीं है। हमें दिखाता हूँ सर, रेक्टेंगल देखिए सर, ये भी ऐसे नहीं, अभी इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए सर यहाँ पे, ये देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिनलेस। यहाँ पे पिन दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। तो मतलब ये चारों तरफ पिन है इसके, देखो ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा पिन दिखेगा, देखो चारों तरफ, ऊपर भी दिखेगा ऐसा, ये भी है, और बैक साइड नीचे भी है, और साइड में भी है ना? हाँ सर। और इधर भी है, मतलब चारों तरफ जहाँ पे पिन दिखेगा उसको बोलते हैं पिनलेस आईसी। इसको भी नीचे ऐसा कट रहेगा सर। हाँ इसका भी सेम कट रहेगा, यस। ऊपर भी कटेगा सर। ऊपर नहीं, नीचे भी। मतलब देखो ऊपर भी है डॉट। ये दिख रहा है डॉट? हाँ सर। अब ये डॉट है, ये मदरबोर्ड का डॉट है, हाँ आप दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि इधर तो सेम जैसा दिख रहा हाँ है, सर। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, तो जो डिफरेंस वाला होगा वही आपका काउंटिंग पिन होगा। हाँ। समझ में आ गया? हाँ सर। तो आपको पिनलेस में स्क्वायर भी मिल जाएगा और रेक्टेंगल भी मिल जाएंगे, तो कोई भी डिजाइन हो सकता है आपका। इजी समझ में आया? हाँ सर। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आपने क्वेश्चंस किया कि जो भी आईसीज होते हैं जिसके आपको पिन और पिनलेस कुछ भी नहीं दिखेगा, आगे अगर हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल आईसी आप लोगों ने देखा, ज्यादा से ज्यादा पिन वाले आईसी, एक पिन वाला और एक पिनलेस, पिन आईसीज एंड पिनलेस। अब आपको थर्ड टाइप के भी आईसीज मिल जाएंगे, बॉल। अभी आपको थर्ड टाइप के भी आईसीज मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बॉल आईसीज या बॉल चिप। आईसी भी बोलते हैं बॉल चिप, यानी कि जिसके साइज छोटे हैं वो आईसीज में कन्वर्ट काउंट होंगे, जो साइज में बड़े हैं वो चिप में काउंट होते हैं। अब देखो रियल सेफ बॉल चिप आईसी, यानी कि अभी हम लोग जितने भी आईसीज के बारे में पढ़ेंगे वो सारे बॉल आईसी। अब बॉल आईसीज का बॉल आईसी का सबसे इजी मेथड अंडरस्टैंडिंग का क्या होता है कि उसका कुछ भी नहीं दिखता आपको, पिन नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे इजी यहाँ पे दिख रहा है ग्लास। हाँ सर। अब देखो ये जो आईसी है इसमें देखो कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपको, हाँ सर। बट अगर आप इसको स्टिल उठाओगे ऐसा, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसा नीचे। ये देखो बॉल दिखेगा। हाँ सर। ये दिख रहा है इसके नीचे, हाँ सर। ये बॉल्स है, देखो ये क्या है, ये बॉल। बॉल्स हैं, तो ये बॉल आईसीज होंगे आपके। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। अब ये जितने भी आईसीज नजर आ रहे हैं ना, जिसमें पिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, हाँ सर। तो ये सारे आईसीज क्या हो जाएंगे, बॉल आईसीज। और ये जितने भी बड़े बड़े दिख रहे हैं ऐसे बड़ा, हाँ सर। तो ये बड़े में काउंट होंगे आपके चिप, जो बड़ा आएगा वो चिप होंगे इस टाइप के, बट ये भी बॉल आईसीज हैं, इनको भी हम बोलेंगे बॉल आईसी चिप। तो ये जितने भी आपको नजर आएंगे मदरबोर्ड में, पिन आईसी, पिनलेस आईसी एंड बॉल आईसी, ये 3 टाइप के आईसी हैं। यस वो बॉल आईसी है, ये भी बॉल आईसी है। मिला? मदरबोर्ड में आईसीज 3 टाइप के हैं, पिन आईसी, पिनलेस आईसी एंड बॉल आईसी। अभी आप इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो पिन आईसी को, पिनलेस आईसी को एंड बॉल आईसी। तो फ्यूचर में हम लोग आपको पिन आईसी कैसे लगाना है, पिनलेस आईसी कैसे यूज करना है, और बॉल आईसी कैसे रिबॉलिंग करना है, या उसको कैसे रिमूव करना है, या कैसे इसको फिक्स करना है, वो सब कुछ सिखाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को इतने सारे, क्या ये टूल्स दिख रहे हैं? हाँ सर। ये सारे ये देखने के लिए नहीं, ये निकालने के लिए, इससे हम लोग इसको भी यूज करना सीखेंगे। क्योंकि अब हम लोग आने धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहा है कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट कैसे टेस्ट करना है, कंपोनेंट कैसे उसका वर्किंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना, ये सीखा ना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2 दिन से पहले, आज थर्ड डे ना हमारा, तो फर्स्ट दिन में जब आप लोग यहाँ पे आए थे तो आप लोग के पास क्या नॉलेज था, कुछ नहीं, बट एटलीस्ट 2 दिन में हमने कुछ नॉलेज आया। बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके 1 मंथ, तो वहां तक क्या लेवल का नॉलेज हो जाएगा,
मतलब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रिपेयर कर सकते हैं। हाँ सर। आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा 50 to 60% आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रिपेयरिंग इजीली कर सकते हैं। बट 100% नहीं होगा कभी भी, 100% कभी भी नहीं होता किसी के पास। मैकेनिकल में 100% नहीं होता। हम लोग के हाथ में भी 100% का सोल्यूशन नहीं है। हम लोग एक 90% तक के बोर्ड रेडी कर सकते हैं। उसमें भी सिचुएशन, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, आपके पास फॉल्टी कंडीशंस के जो भी फॉल्टी आईसीज है वो आईसीज होना चाहिए, आपके पास कंपोनेंट अवेलेबल होना चाहिए, तब पॉसिबल है आप 90% बोर्ड तक रेडी कर सकते हैं। बट 100% कभी भी नहीं होगा सोल्यूशन। कुछ बोर्ड ऐसा होता है जिसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। अभी वो रिप्लेस कंडीशंस है, जैसे कि मेन चिप हो गए, इंटरनली ट्रैक शॉर्ट हो गया एक आपस में, ट्रैक बर्न हो गए, मदरबोर्ड होल हो गया, मदरबोर्ड बल्ज हो गए। ऐसे सिचुएशन में हम लोग उस बोर्ड को रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको रिप्लेस करेगा 10%। बट एक 90% तक अगर आप लोग ट्राई करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो इजीली रिपेयर हो जाते हैं। बट उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, आपके पास सारा आईसी से होना चाहिए बैकअप, तब जाके वो 90% तक पहुंचेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आईसीज के बारे में, और सेम टाइम पे मैं आपको पढ़ाता हूं मदरबोर्ड के बारे में कि आपको ये याद पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे तो बताया कि 3 टाइप का। अब इसमें ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि आपके कौन सा मदरबोर्ड ओल्ड है, कौन सा मदरबोर्ड मिडिल चल रहा है और कौन सा मदरबोर्ड लेटेस्ट है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। जब तक ये क्लियर होगा तभी आप लोग इजीली कस्टमर से बात कर सकते हो कि उसका सर्विस चार्ज कितना लेना है। क्योंकि देखा जाए तो मदरबोर्ड सब दिखने में तो सेम ही है, बट इसमें से स्टिल आपका ओल्ड कंसेप्ट भी चलेगा, मिडिल भी है और लेटेस्ट भी है। तो वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अगर मैं मदरबोर्ड का बात करता हूं तो ये इसमें मेन चीज जो आएगा वो कंट्रोलर होता है आपका प्रोसेसर। सभी को पता है ना, प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं हम लोग। यानी कि पूरे मदरबोर्ड का कंट्रोलर उसके हाथ में है, जिसका हम ब्रेन बोलता है ना। तो ये जो प्रोसेसर है वो 2 टाइप के प्रोसेसर है। नहीं, कंपनीज, वेंडर, इंटेल, एएमडी। अब देखो ग्राफिक के बारे में बात करेंगे तो एएमडी अच्छा है, बट प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, इसका ड्यूरेशंस के बारे में बात करेंगे तो उसका इंटेल अच्छा है। यानी कि आप इंटेल प्रोसेसर लेते हो तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चलता है। नॉर्मली उसको 4 to 5 ईयर्स इजीली यूज कर सकते हो, बट एएमडी में ऐसा नहीं होता। एएमडी में स्टिल आपका 2 ईयर्स के बाद में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ग्राफिक इसमें ज्यादा है। तो ग्राफिक के कारण वो हीट ज्यादा होता है, हीट से इसके बॉल्स ड्राई हो जाते हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम आता है नो डिस्प्ले का, सेटिंग, कलरिंग, वो अलग अलग प्रॉब्लम है। तो हम लोग बात करेंगे जो भी मार्केट में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मानते हैं उसको क्या मानेंगे, इंटेल के। तो इंटेल अच्छे हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको इंटेल के ही प्रोसेसर मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के। मदरबोर्ड आपको 3 टाइप्स के मिलते हैं। सबसे पहला है आईसीएस मदरबोर्ड, इसको हम बोलते हैं इनपुट कंट्रोलर हब। किसी ने सुना है? नहीं सुना है, बट ये सुना होगा साउथ ब्रिज। कार्ड लेवल वालों यही पढ़ाते हैं, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। पर साउथ ब्रिज कभी देखा है? पढ़ाई है। ओके, तो यानी कि जो साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज बोलते थे पहले हम मदरबोर्ड में, उसका एक्चुअली टेक्निकल नेम्स होता है आपके आईसीएच। आईसीएच यानी कि आईसीएच एक मदरबोर्ड है, एक टाइप से। जैसे कि हमारे जनरेशन होते हैं ना, हमारे फादर का एक जनरेशन होता है, फादर के फादर का एक जनरेशन होता है ना। हम लोग अभी स्टिल देखा जाए तो 3rd जनरेशन चल रहा है। हमारे बाद आएंगे तो 4th हो जाएंगे, है ना। उनके बाद आएंगे तो 5th हो जाएंगे। ऐसे ही इधर भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो मदरबोर्ड है ये आपके बिफोर 2010 के मदरबोर्ड है। इट मींस 2009 तक के जो भी वर्किंग मदरबोर्ड थे वो थे आपके आईसीएस। 2009 से पहले के 9 मतलब 10 के बाद में बंद हो गए, आईसीएस बोर्ड आना ही बंद हो गया।
बोले तो तुम तो जन्म ले लिया हो ना उस टाइम पे, ले लिया था? कितने साल में जन्मे थे? 8 में, तो मतलब 1 साल पहले जन्मा मतलब उसी जनरेशन में, ठीक है। तो मतलब जो आईसीएस बोर्ड है वो आपके ओल्ड मदरबोर्ड है। अब देखो जैसे ये बंद हुआ उसके बाद में हमारा अपग्रेड हो गया पीसीएस मदरबोर्ड, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। अब जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग एसओसी बोर्ड, सिस्टम ऑन चिप, यानी कि पूरे मदरबोर्ड के चिप को एक ही में कन्वर्ट, एक ही में मर्ज करते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप, एसओसी बोर्ड। मतलब इसको बोलता है शॉर्ट, शॉर्टकट ऐसे पढ़ लिया शॉर्ट, बट इसको बोलते हैं एसओसी बोर्ड। क्या ये एसओसी? ये 3 टाइप के मदरबोर्ड, आईसीएस मदरबोर्ड, पीसीएस मदरबोर्ड एंड एसओसी मदरबोर्ड। समझ में आ रहा है? अब हम लोग मदरबोर्ड को ढूंढते हैं और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा बोर्ड क्या है। हाँ वेरी गुड सर, DDR4 लिखा है। बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो भी DDR4 के मदरबोर्ड है वो तो लेटेस्ट बोर्ड है। और DDR3 मीडिया, अभी वेट करते हैं, रैम का भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं किसके बारे में? आईसीएस मदरबोर्ड। अब देखो आईसीएस मदरबोर्ड इनपुट कंट्रोलर है, जिसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज। इधर इधर देखो पहले, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद हो जाएगा। अब इसको अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। यानी कि जो भी आईसीएस मदरबोर्ड है उसमें एक इंटेल चिप लिखा होता है, ऐसा एक चिप है। यस, आपका मदरबोर्ड में जहां पे भी इस टाइप का चिप होगा, देखो आपके मदरबोर्ड में इस टाइप का चिप मिल रहा है, दिख रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे देखो इस टाइप का बोर्ड में, उधर तो नहीं दिख रहा बट इधर देख लेते हैं। देखो देखा जाए तो देखो कंप्लीटली चारों तरफ ग्रीन कलर है, ऐसे ही देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीन कलर। तो यहाँ पे भी देखो इसने क्या बोला, कंप्लीटली चारों तरफ क्या है? ग्रीन कलर। और बीच में एक बड़ा सा चिप है जो कौन सा कलर का है? ब्लैक कलर। और उसके ऊपर क्या लिखा है? इंटेल। देखो यहाँ पे सेम, ये देखो इसके ऊपर देखो ब्लैक कलर का चिप है और लिखा है इंटेल। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब ये पूरा बॉर्डर दिख रहा है आप लोग को? ये ग्रीन बॉर्डर, क्या ये? ग्रीन बॉर्डर, पूरा देखो ग्रीन बॉर्डर। और ऊपर से क्या है? ब्लैक। एक कंप्लीटली ब्लैक बड़ा सा चिप है और ऊपर लिखा है इंटेल। तो ये टाइप का मदरबोर्ड है आपका आईसीएस। ये बोर्ड को बोलते हैं हम आईसीएस। अब इस टाइप का कितना बोर्ड मिल रहा है आपको? देखो ये देखो ढूंढो किधर कौन बोला? ये लो डिपार्टमेंट, आप लोग के पास है? डिपार्टमेंट में है? अबे नहीं नहीं वही रखा है उधर। भी चेक करके रखा है।
ये आप लोग को मिला? हाँ सर ये दोनों देखना मिला? देखो इसमें क्या इंटेल लिखा है ना? हाँ सर तो यानी कि जहाँ पे भी आपको ऐसा इंटेल वाला चिप मिलेगा तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये आपका ICH बोर्ड है। ओल्ड बोर्ड हाँ? हमेशा इंटेल ही रहेगा, बस ये लिखा है। अब तो हम लोगों ने बोला बात तो ये कि 2009 में ही ये बंद हो गए बंद हो गए, अभी नहीं आएगा। तो ये इंटेल इसका और ये AMD के बीच कुछ नहीं, खाली इंटेल लिखा है, ये AMD नहीं है। 2009 का है हाँ 2009 से पहले का है। हाँ, अब देखो 2009 से पहले का जिसमें भी इंटेल का चिप है, इसमें CPU जो होता है वो रिमूवेबल होता है, रिमूव करने वाला। देख CPU सॉकेट देख रहा है, कार्ड लेवल में पढ़ा था, इसमें देख हाँ सर CPU है। हाँ सर CPU रिमूव करने में हाँ इसमें ऊपर देख से। विद CPU है। कौन सा है प्रोसेसर वो लगाने उठाने वाला हाथ से हाँ। पिन वाला टेक्निकल रेट खराब हो गया कंफ्यूजन नहीं है, वैसे भी कंफ्यूजन नहीं है। दिस वन ना CPU वाला दिखा रिमूव, इसमें ऑलरेडी ECS बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है ना। इसमें इंटेल लिखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे भी इंटेल है, यहाँ पे भी इंटेल है, दो इंटेल है। हाँ सर अब देखो एक में क्या है CPU है हाँ सर जिसमें रिमूवेबल है, दिख रहा है हाँ सर यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव है, बट यहाँ पे देखो हमारा ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ऑलरेडी फिक्स है। देखो हाँ सर ये CPU, ये क्या है? CPU अब ये CPU इजीली रिमूव हो जाते थे पहले, तो इनको बोलते हैं हम CPU रिमूवेबल। क्या है ये CPU रिमूवेबल? इसमें ये था हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर। पहले के लैपटॉप में जो भी नो डिस्प्ले आता था तो इसको रिप्लेस करते ही प्रॉब्लम सॉल्व, या फिर रैम को रिप्लेस करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। रेयर कंडीशंस में बायोस प्रोग्रामिंग करना पड़ता था पुराने टाइम पे, तो ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग के चांसेस थे, क्योंकि इसमें पार्ट चेंज करना पड़ता था, तो ज्यादा से ज्यादा रिप्लेस हो जाते थे, रिपेयर हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अभी हम लोग पहले कार्ड लेवल वाले भी ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप रेडी कर देते थे, चिप लेवल वाले के पास ज्यादा कम आते थे, काम आता था, उनका लेवल अलग था, बट इतना ज्यादा नहीं आता था। तो मदरबोर्ड का सिस्टम भी थोड़ा सा चेंजेस होते गए, क्योंकि 2009 तक ये प्रोसेस चला। अब उसके बाद 2010 का बात करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले 2009 ये ICS का बात करते थे। देखो इस मदरबोर्ड में टोटल 3 चिप होते हैं। फर्स्ट चिप जिसको हमने साउथ ब्रिज ICS चिप बोला, हाँ सर सेकेंड चिप जो होता है आपका GMCH। अब GMCH का मतलब होता है ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर। अब ग्राफिक का बात आया तो नॉर्थ ब्रिज है। अब ग्राफिक का मतलब है डिस्प्ले कंट्रोलर, मतलब डिस्प्ले को वर्क कराने के लिए पहले हम लोग CPU को नहीं देते थे, ये कंट्रोल नहीं करता था पहले CPU डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले ज्यादा से ज्यादा ये चिप में प्रॉब्लम आता था, जिसको हम बोलते थे नॉर्थ ब्रिज GMCH, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर। देखो पहले ये चिप्स के थ्रू हमारे सिस्टम पे आउटपुट होते थे, है ना, इसके थ्रू हमारा डिस्प्ले आता था पहले। बट और CPU था यहाँ पे ब्रेन, जो सभी सेक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता था। हाँ सर तो ये 3 टाइप के चिप आते थे पहले आपके, इंटेल, GMCH एंड CPU। ये 3 चिप है एक मदरबोर्ड में, कंपलसरी मिलते थे आपको। हाँ सर अभी देखने का जरूरत नहीं है। हाँ अभी देखने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो आएगा ही नहीं, अभी रिपेयरिंग आएगा ही नहीं आपके पास। अब आपके पास आएगा, देखो BCH मदरबोर्ड, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म कंट्रोलर। देखा जाए तो जब आपका, अब देखो ये जो जितने भी मैंने चिप दिखाए ना, ये वाले, हाँ सर ये वाला, ये बॉल ICs हैं, ये वाला ये बॉल ICs हैं, ये सारे बॉल ICs हैं आपके। अभी देखो
अब पीसीएस मदरबोर्ड बात करते हैं 2010 से स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? 2010 से हम लोगों ने आईसीएस मदरबोर्ड को टोटली क्लोज करके इसको अपग्रेड कर दिया, जो हो गया हमारा पीसीएच, जिसको होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। अब आप लोगों ने सुना होगा प्रोसेसर का सीरीज। पहले के सीरीज क्या था? पेंटियम 3, पेंटियम 4, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, एटम, इंटेल एम, आपने सुना नहीं, बहुत सारे प्रोसेसर थे अलग अलग नाम से, सेलरॉन, वेरी गुड, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर थे। पर जैसे ही हम लोगों ने पीसीएस मदरबोर्ड को रिलीज किया, उस टाइम पे हम लोगों ने वो सीरीज हटा के अब उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया i3 सीरीज, i5 सीरीज और i7 सीरीज। अब देखो i3, i5, i7 ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओनली फॉर पीसीएच में आया था। किसमें आया था? पीसीएच में आया था। अभी i9 नहीं आया था उस टाइम पे। i9 का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोसेसर ये टोटल है i3, i5, i7, i9। और इस टाइम पे 2010 जब से स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट हो गया आपके जनरेशन। अगर देखा जाए तो अभी 14 जनरेशन चल रहा है लैपटॉप मदरबोर्ड, रिलीज नहीं हुआ, अभी आएगा बट आ गया है, रिलीज हो गया है, लेकिन मार्केट में आना थोड़ा सा होगा। खोल दे जरा, डोर खोल दे, इसका भी काम ही ऐसा है, जब करना है तब नहीं करता, उसको भी ओपन कर दे डोर। देखो, यानी कि आपके मदरबोर्ड के जनरेशन अभी स्टार्ट हो गए 2010 से, और अभी क्या चल रहा है स्टिल 24। तो अभी कितना होगा? हर ईयर में एक जनरेशन चेंज होता है। तो अभी कितना जनरेशन चल रहा है? 10 से लेके 24 तक जाए तो 14 जनरेशन चल रहा है। तो हर साल एक जनरेशन चेंज होता है। अभी जनरेशन में कोई मदरबोर्ड ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, जस्ट फॉर एक फीचर्स चेंज होते हैं, अपग्रेड होते हैं, फीचर्स नए नए फीचर आएंगे आपके सिस्टम पे, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अब देखो, अब जब जैसे मेरे मदरबोर्ड में 2010 स्टार्ट हुआ तब से हमारा जनरेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले आया। अब फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों का i3, i5, i7 प्रोसेसर आया। क्या आया था? i3, i5, i7 प्रोसेसर आया। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, आईसीएस मदरबोर्ड को टोटली क्लोज नहीं किया है, आईसीएस मदरबोर्ड को हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया। क्या कर दिया? अपग्रेड कैसे किया? आईसीएस चिप पढ़ा था? आईसीएस चिप पढ़ा था हम लोगों ने? जीएमसीएच चिप पढ़ा था? अब आईसीएच और जीएमसीएच को एक ही में हम लोगों ने मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? और इसका जो ग्राफिक है ना, ये ग्राफिक को हटा दिया। देखिए आईसीएच जीएमसीएच की जगह पे जी हटा दिया, मतलब ग्राफिक को साइड कर दिया। ग्राफिक को क्या कर दिया? साइड कर दिया। और जीएमसीएच की जगह पे एमसीएच रख दिया, मेमोरी कंट्रोलर हब। दोनों को प्लस एक क्लॉक आईसी। क्या? क्लॉक आईसी। अभी मत पूछना क्लॉक आईसी क्या है, कि इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। क्लॉक आईसी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, क्लॉक आईसी, एमसीएच चिप, आईसीएच चिप, ये तीनों को हम लोगों ने एक ही में मर्ज कर दिया, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है यानी कि आईसीएच बोर्ड को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है, उसको अपग्रेड कर दिया है। क्या कर दिया? उसको अपग्रेड कर दिया। और जैसे वो अपग्रेड हुआ, दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, मत देख, लाइव देख, आपको देख, वो हो गया हमारा पीसीएस। अब देखो, पीसीएस दिखने में थोड़ा सा छोटा है, स्मॉल साइज। क्या है? यानी कि आईसीएस, जिसमें जो भी मदरबोर्ड में आपके आईसीएस लिखा था ना, अब वो बोर्ड को ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो बोर्ड नहीं है आपका पीसीएस।
उसके अलावा दूसरा बोर्ड, अब आपका मदरबोर्ड में एक पीसीएच चिप मिलेगा जो साइज में थोड़ा सा छोटा है, जो ग्रीन चिप, पूरा कंप्लीट क्या है ग्रीन, और उसके ऊपर 2 कैपेसिटर या 1 कैपेसिटर मिनिमम और मैक्सिमम। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए वन टाइम। ये देखो, अब आईसीएच चेक किया था तो यहाँ पे देखिए पीसीएच और एंटर कर, ये वाला चिप देखो, हाँ सर। ये वाला चिप देखो। अब मदरबोर्ड में आपको इस तरह का एक चिप दिखेगा, देखो वेरी गुड, वो पीसीएच बोर्ड है, पीसीएच बोर्ड है, पीसीएच बोर्ड है, पीसीएच बोर्ड है, पीसीएच बोर्ड। वो दिख रहा है क्या तुम्हारे को? ऐसा दिख रहा है क्या सर ये वाला? अब उस मदरबोर्ड में ऐसा दिख ही नहीं रहा तो वो बोर्ड उसमें इंटेल लिखा होगा। अब इंटेल है तो आईसीएच बोर्ड हो गया ना, तो उसको पीसीएच तो चांस ही नहीं है। दूसरा बोर्ड देखो, दिखाओ सर जी आपका, वो तो इंटेल है सर। हाँ वो है सर, अभी जो देखा है वो पढ़ो। कैपेसिटी जिसमें कम है, वेरी गुड, कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम वाला कौन सा है? हाँ मेरा सर जी, मेरा अभी वो चिप क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाँ ये वाला है, कैपेसिटी किसमें कम है? हाँ तो मतलब वो पीसीएच है। अब इस कैपेसिटर में मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1, मिनिमम 1, अगर मैक्सिमम का बात किया तो यहाँ पे देखो 2, ऐसा ऐसा, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। समझ में आया? समझ में आ गया? ये हमारा प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब है। तो ये पीसीएच के अंदर हम लोगों ने क्या क्या मर्ज कर दिया? मेमोरी, साउथ ब्रिज, इसके अंदर हाँ आईसीएच एमसीएच क्लॉक आईसी और एमसीएच क्लॉक आईसी और क्लॉक क्लॉक आईसी। अब ये तीनों को हम लोगों ने पीसीएच के अंदर मर्ज कर दिया है और अब इसको एक ही नाम दे दिया पीसीएच, यानी कि सभी का प्लेटफॉर्म अभी एक ही हो गया, इसलिए इसको बोल दिया प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म से ही कंट्रोलर होगा, सारा हब हमारा क्या होगा? कंट्रोल होगा एक प्लेटफॉर्म से, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब बोलते हैं। तो ये जितने भी मदरबोर्ड देखा वो आपका पीसीएच मदरबोर्ड है। और ये मदरबोर्ड कौन सा ईयर से स्टार्ट हुआ? 2010 से स्टार्ट हो गया। एंड अब इसी टाइम पे अब आपका स्टार्ट हो गया जनरेशन। क्या स्टार्ट हो गया? जनरेशन। अब जनरेशन में हम लोगों ने बात किया तो अभी 14 जनरेशन चल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं सीपीयू का, तो इस कंडीशन पे आपके सीपीयू आया i3, i5, i7। तो जब पीसीएच आया था उस टाइम पे i3, i5 और i7 का सीपीयू आया, प्रोसेसर आया था। क्लियर है? इसका फोटो लेना है, ऐसा एक फोटो ले लो इसका और ग्रुप में डाल दो, क्योंकि इसका स्कैन नहीं आएगा। अब 4 लोग को मैं बाद में ग्रुप में डाल देता हूँ। और ये जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, वो सारा ग्रुप के अंदर ही है। आकाश समझ रहा है? टेंशन तो नहीं है, लेना भी मत, हंसते हंसते सीख जाएंगे। अजय सब ठीक है? बस सब बढ़िया है। यस वन ठीक है, ग्रुप में डाल दे। वेरी गुड। रमेश, रफल, रजाउल सर, रजाउल, यासीन, वसीम अकरम, सागर, मोहम्मद कैफ,
मैं तो याद करने दे चरण पहले उसका बोलता हूँ संतोष और ये क्या था वीरेंद्र वीरेंद्र और आपका नाम क्या था दिनेश दिनेश यादव हम तो क्रिकेटर ही हैं हमारे पास सारे दिनेश कार्तिक हाँ दिनेश कार्तिक वसीम अकरम मोहम्मद प्याज वीरेंद्र सहवाग सभी हैं हमारे पास अच्छी बात आजाद आजाद भी है हमारे पास तो टीम हो जाएगा हमारे ऑल ओवर इंडिया तो ये हमारा पीसीएच मदरबोर्ड है कौन सा मदरबोर्ड है PCH मदरबोर्ड। अभी आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा पीसीएच बोर्ड कौन सा है हाँ सर देख के पता चल जाएगा हाँ सर दिखाओ अभी तो आती है कल पूछूंगा मैं ये चीज याद रख ठीक है सर पहले कठिन चला गया अभी तो आसान है अभी तो आसान है हाँ यही है क्या हाँ ये नहीं एक है बोल के बोले यस अभी मैं एक काम करता हूँ आपको थोड़ा सा इजी क्या कर ऊपर देता देखो, हूँ छोटा वाला, एक एक मिनट ही। है इसको क्या करता हूँ मैं सेव कर लेता हूँ हाँ एक फोल्डर बना देता हूँ पहले ऑल चिप और इसको इसके अंदर लिख देता हूँ ECH ठीक है अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा था ICH थोड़ा सा अच्छा वाला फोटो ले लेते हैं ये बड़ा नहीं आ रहा तो ये ठीक ही दिख रहा है हाँ ये ठीक है क्योंकि मैं इस पे नेम लिख के आपको भेज देता हूँ ये है ना ठीक ICH अब अगर आपको देखना है तो GMCH ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब तो वो इसमें इस टाइप का दिखेगा ये वाला देखो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर यूज हुआ ये वाला और ये मिलेगा आपको ICH बोर्ड में हाँ सर कौन सा बोर्ड में ICH हाँ, बोर्ड। अगर आपका ICH बोर्ड है तो उसमें एक ये चिप मिलेगा देख बैक साइड में देख। ये PCH बोर्ड है ना ये PCH बोर्ड है ना ICH चिप वाला देख किधर है हाँ वेरी गुड और GMCH चिप है हाँ वो GMCH चिप है ग्रीन वाला यस वेरी गुड वो नहीं है उसमें ICH चिप होना चाहिए मदरबोर्ड में वेरी गुड वाला आप लोग का हाँ सुपर वेरी गुड वो उसमें ICH चिप नहीं है हाँ वेरी गुड उसको दिखा दो आपका ICH बोर्ड पे देखो ICH बोर्ड ओल बोल्ड ये नहीं है इसमें ICH चिप होना चाहिए हाँ इसको प्रोसेसर नहीं बोलते इसको ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर ये नॉर्थ ब्रिज है ये ग्राफिक कंट्रोल करता था पहले यस सर वही है हाँ दिखा हाँ ये हाँ इसमें कार्ड लेवल वाले नाम बोले सर वो ICH हाँ साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज ये सब भी होगा ये साउथ ब्रिज और ये नॉर्थ ब्रिज वही याद होगा कार्ड लेवल में हम लोग इस टाइप से इसको अंडरस्टैंड करता था साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज हाँ बस तो अभी हम लोगों ने 3 टाइप का चिप के बारे में पढ़ा हाँ सर बोर्ड तो ये मैं डाल दूं ग्रुप में हाँ सर आप लोग को बाद में ग्रुप में ऐड कर देता हूँ मैं टेलीग्राम यूज करते हो आप लोग हाँ तो टेलीग्राम यूज होगा तो ये हो जाएगा
आ जाएगा ये। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीसीएस मदरबोर्ड के बारे में अंडरस्टैंड करना सीखा। तो पीसीएस में छोटा सा चिप है जो ग्रीन कलर का मिलेगा और उसके ऊपर मिनिमम एक कैपेसिटर रहेगा और मैक्सिमम दो कैपेसिटर। समझ में आ गया ना? यस। हाँ सर। अब देखो, अब अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा ग्राफिक था ना, ग्राफिक को तो अभी हम लोगों ने साइड में रखा ना, हाँ सर। ग्राफिक को साइड में रख दिया हम लोगों ने। हाँ सर। तो सेम मदरबोर्ड में अभी आपको सीपीयू सॉकेट मिल रहा था ना, हाँ सर। अभी वो चेंजेस नहीं हुआ है। जो आईसी चिप में जो सीपीयू सॉकेट था ना, हाँ सर। वो चेंजेस नहीं हुआ है। उसको भी हम लोगों ने सेम पीसीएस मदरबोर्ड में एक सॉकेट दिया। देखो अब आपको सेम पीसीएस के मदरबोर्ड में एक सीपीयू सॉकेट मिलेगा। यस सर, वेरी गुड, सुपर। ये आईसीएस बोर्ड है भाई, पीसीएस बोर्ड देख, पीसीएस बोर्ड देखना है आपको। ये वाला व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो सीपीयू सॉकेट है। मतलब इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, देखें अभी इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन तक में हम लोगों ने इसको दे दिया रिमूवेबल प्रोसेसर। इसमें भी क्या है, रिमूवेबल प्रोसेसर। और देखो अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि सीपीयू के अंदर ही ग्राफिक को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? अब इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड ग्राफिक। इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक है अभी है, जो सीपीयू में मिनिमम 128 MB से स्टार्ट होता है। कितना? 128 MB मिनिमम ग्राफिक है ये हमारा। इसीलिए आप लोगों को जो होम सीरीज के लैपटॉप होते हैं उसमें हाई क्वालिटी के डिस्प्ले नहीं होता, बफरिंग हो जाते हैं, एचडी क्वालिटी के, ज्यादा से ज्यादा गेमिंग नहीं चलते, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैंग हो जाता है, क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो एक वेरी लो कंडीशन का है, लो रेंज का है। अगर हमें इस टाइप के ग्राफिक को यूज करना है, गेम चलाना है, हाई क्वालिटी के वीडियोज को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें विद ग्राफिक वाले बोर्ड चाहिए जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक होते हैं, मतलब अलग से ग्राफिक दिया है। तो वो अलग टाइप के बोर्ड है, उसके बारे में हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो बोर्ड है ये ग्राफिक हम लोगों ने भी किसके अंदर डाल दिया? अब इसको हम लोग सीपीयू नहीं बोलता, अब इसको बोलता है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये पहले तो खाली सीपीयू का काम हो रहा था, हाँ सर। अब साथ में क्या डाल दिया सर जी हम लोगों ने? जीपीयू। हाँ, ग्राफिक डाल दिया, तो इसीलिए इसका नाम भी हो गया जीपीयू। तो अभी जो ये सॉकेट नजर आएगा आपको पीसीएस के नियर बाय, ये जीपीयू सॉकेट है। हाँ, ये कौन सा सॉकेट हो जाएगा? जीपीयू सॉकेट। अब जाके आपके जो भी सीपीयू है इसके अंदर ग्राफिक का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब अभी जो डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट है वो सीपीयू से स्टार्ट हो गया। अभी के जो लैपटॉप के ग्राफिक है वो सीपीयू से स्टार्ट होंगे ब्रदर। ओके, देखिए समझ में आया? यानी कि जब हमारा पीसीएस मदरबोर्ड स्टार्ट हुआ तब हमारा जनरेशन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? जनरेशन। तो जनरेशन में अभी हमारा 1 जनरेशन, 2 जनरेशन एंड 3 जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन तक हमारा सीपीयू यानी कि आप बोलते हैं जीपीयू रिमूवेबल है, रिमूव भी कर सकता है, फिक्स भी कर सकता है। यानी कि पहले के जो कार्ड लेवल का काम होता था उसमें नो डिस्प्ले आती, हमारे पास ज्यादा कम आते थे काम, चिप लेवल के पास मतलब या तो रैम या तो जीपीयू। सीपीयू मतलब उसको बोलते जीपीयू, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रैम और जीपीयू चेंज करने से डिस्प्ले आ जाते थे। और ये दोनों चेंज करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आया तब वो चिप लेवल के पास आते थे। बट 70 to 80% ये दोनों का इश्यू होता था नो डिस्प्ले में, या तो रैम का या जीपीयू। तो उनको रिप्लेस करते ही प्रॉब्लम सॉल्व होता था। मतलब पहले हमारे लिए चांसेस कम था चिप लेवल का, बट जैसे ही पीसीएस मदरबोर्ड आया
उस टाइम पे कंपनी का सेलिंग कम हो गया। क्या हो गया? सेल्स कम हो गया। अब सेल्स कम हो गया तो मतलब यूजर भी कम हो गए उसके, क्योंकि उनके लैपटॉप कम सेल होना स्टार्ट हो गया जब से पीसीएस आया। क्यों? क्योंकि पीसीएस ने एक एडवांटेज क्या कर दिया कि उसने i3, i5, i7 को यूज किया। अब i3, i5, i7 का मतलब क्या हुआ? प्रोसेसिंग स्पीड हाई हो गई। i3 से हाई स्पीड कौन वर्क करेगा? i5 और i5 से हाई स्पीड कौन वर्क करेगा? i7। तो कहने का मतलब क्या है? रिमूवेबल है ना ये? क्या है? अब मानो एग्जांपल आपने क्या किया, i3 का सेकेंड जनरेशन, क्या सेकेंड जनरेशन लैपटॉप खरीदा, जो आपका सीपीयू का जीपीयू जो था वो i3 था, क्या था? i3। अब नॉर्मली एक लैपटॉप का जो साइकिल होता है वो 2 इयर्स, मतलब उसका वर्किंग साइकिल 2 साल तक मस्त चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट 2 साल के बाद में आपके अपडेट चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, 2 साल के बाद में आपका सिस्टम स्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं। अभी आपने i3 खरीदा, बट 2 साल के बाद में तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करेंगे तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। तो कंपनी को लॉस क्यों हुआ? कि कंपनी में क्या कर रहा है, जैसे हम लोग टेक्नीशियंस लोग हैं तो हम लोग क्या करता था पहले कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आता था कि मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, अब इसको स्पीड कैसे बढ़ाऊं विदाउट न्यू लैपटॉप लेके। वो कार्ड निकाल क्योंकि रिमूवल है ना। हम लोग क्या करता था, सेम जनरेशन का, अभी इसमें थर्ड जनरेशन का सीपीयू नहीं डाल सकता, अब इसमें फर्स्ट जनरेशन का सीपीयू नहीं डाल सकता, सेकेंड का ही डालना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड जनरेशन का i7 प्रोसेसर को इधर फिक्स करूंगा। अब मेरा 2 साल और लाइफ बढ़ गया, अब मेरा स्पीड स्टार्ट हो गया। अब मैं इजीली 2 साल और ज्यादा यूज करूंगा लैपटॉप। मेरे पास तो टोटल कितना साल हो गए? 4 साल। अब मैं एक लैपटॉप को 4 साल यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कंपनी को लॉस हुआ ना, क्योंकि कंपनी का सेलिंग तो कम हो गया। यहाँ पे हम लोग 2 साल यूज करने के बाद नया खरीदते थे, अब क्या करेंगे? 4 साल। तो कंपनी बड़ा परेशान हो गया, टेंशन में देखता है अभी क्या हुआ, सेलिंग क्यों कम हुआ। अपने सेल्समैन को वो क्लास ले रहा उनका, भाई सेल्स क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग। तो फिर कंपनी ने देखा, मार्केट जाओ एनालाइज करो क्या प्रॉब्लम है, क्यों सेल्स कम हुआ, नया ब्रांड आने के कारण हुआ या किस लिए ऐसा प्रॉब्लम है कि जो हमारा सेलिंग कम हो। तो जब मार्केट में एनालाइज किया हम लोगों ने, कंपनी ने, तो कंपनी को क्या मिला? सेम प्रोसेस, i3 खरीद रहे हैं लोग और i7 में अपग्रेड कर रहे हैं। i3 खरीदा, सेल्स परचेज किया, बट उसको i7 में क्या कर रहा है, जिससे कंपनी को लॉस हो रहा है, सेलिंग कम हो रहा है। तो कंपनी ने जब कंपनी में आया मार्केटिंग टीम, तो उन्होंने बताया कंपनी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। इजीली लोग क्या कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, जिससे हमारा सेलिंग कम हो रहा है। कंपनी उन्होंने सोचा इसका तो कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, 4th जनरेशन के बाद, अब पीसीएस में 4th जनरेशन भी आया, 4th जन भी आया। तो 4th जन जैसे आया, इसने क्या कर दिया, सीपीयू रिमूवेबल नहीं था, अब सीपीयू ऑनबोर्ड आ गया। मतलब पीसीएस वाले बोर्ड देखो जिसमें सीपीयू ऑनबोर्ड है, नहीं इसमें पीसीएस चिप किधर है? यस वेरी गुड, मिल गया। अब देखो ये जो चिप है ये तो हमारा पीसीएस चिप है, ये तो कंफर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कौन सा चिप है? क्योंकि इसका कैपेसिटी एक ही है।
और ये पूरा ग्रीन कलर का है। पीछे से कंफर्म हो गया। हाँ सर। अब देखो इसमें कहीं पे भी आपको सॉकेट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सॉकेट नहीं मिलेगा। सीपीयू सॉकेट नहीं मिलेगा। देखो अब इसमें एक वन मोर चिप है। चिप दिख रहा है? हाँ सर। ये पीसीए चिप हो गया। हाँ सर। और देखो इसके बगल में ये देखो। अब एक्चुअली क्या हुआ, कंपनी को जब पता चला कि उसका रिमूवेबल प्रोसेसर है तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑन बोर्ड बना दिया। क्या कर दिया? अब ऑन बोर्ड का मतलब है कि अब इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? रिमूव। अभी कंपनी लोग बोलता है खड्डे वाला को कि अभी चेंज करके दिखाओ, अभी अपग्रेड करके दिखाओ। तो उस टाइप से हमारा लेवल बढ़ गया, क्योंकि अगर आपको अपग्रेड करना है, प्रोसेसर चेंज करना है तो हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चिप लेवल वाला है, हम लोग वीजे यूज करता है, हम लोग ब्लड यूज करता है, हम लोग आईसी को रिमूव करता है, आईसी को फिक्स करता है, तो हम लोग इजीली कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे इजीली। तो हमारा काम अभी बढ़ गया। अभी कार्ड टेबल का काम कम होते जा रहा है। जैसे पहले रैम चेंज करना सिखाया था, अभी ऑन बोर्ड आ गया रैम, अभी चेंज नहीं कर सकते। ऑन बोर्ड आ गया। हाँ। ये नहीं पता, आगे बढ़ेंगे। हार्ड डिस्क रैम सब ऑन बोर्ड। अभी हार्ड डिस्क ऑन बोर्ड आ रहे हैं, फैन डायरेक्ट। नहीं आ रहा है, वाईफाई ऑन बोर्ड आ रहे हैं, डायरेक्ट मदरबोर्ड में। सारे। तो अभी कार्ड लेवल का काम ऑलरेडी कम होता गया है, और जो कार्ड लेवल का काम बचा है वो कस्टमर खुद ही घर पे कर लेते हैं। हाँ सर। फील हुआ है? हाँ सर। लैपटॉप स्लो चल रहा है, डिस्प्ले हाउ सर टू तो सॉल्व हैंग लैपटॉप, ऐसा एक यूट्यूब में लिख लोगे आ जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत कुछ मिलता है ना अभी। हाँ सर। हाँ। हमारे घर में भी होता है, कुछ नया आइटम बना बोले तो यूट्यूब में देख लेते हैं। अभी हालांकि हम लोग गुजराती नहीं है, बट गुजराती का फाफड़ा खाने का मन किया तो यूट्यूब में देख लिया कि कैसे ये फाफड़ा बनाते हैं। यूट्यूब यूज करोगे तो बहुत अच्छा चीज है, और रॉन्ग हैबिट हो गया तो गलत चीज भी है। नॉलेज वाला चीज लोगे तो बहुत आपको अपग्रेड करेगा। गलत चीज देखना स्टार्ट किया तो हंस रहा है, इसका मतलब कुछ और भी है। ओके, कोई बात नहीं। तो कंपनी ने क्या कर दिया, 4th जनरेशन में पीसीएस बोर्ड लेके आया, बट अभी इस टाइम पे नॉन रिमूवेबल सीपीयू लेके आ गया। अब ये आपका रिमूव नहीं होगा, ऑन बोर्ड है। ये क्या है? ऑन बोर्ड। तो आप इस टाइप के भी बोर्ड आए हैं आपके, पीसीएच रिमूवेबल प्रोसेसर, पीसीएच नॉन रिमूवेबल प्रोसेसर, ये दो टाइप के पीसीएच। क्लियर? हाँ सर। तो ये दो टाइप के मदरबोर्ड है आपके पीसीएच। अब पीसीएच का बात किया तो पीसीएच भी 4th जनरेशन तक ही चला। क्या चला? 4th जनरेशन। 4th जनरेशन तक चले। अब कंपनी ने क्या कर दिया, पीसीएच वाला लफड़े खत्म कर दिया, ये सीपीयू वाला लफड़े खत्म कर दिया। तो इसने क्या किया, 4th जनरेशन के बाद में जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके एसओसी बोर्ड, सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का मतलब देखो इसने क्या कर दिया, एक ही सिस्टम के अंदर सारे चिप को कन्वर्ट कर दिया। देखो जैसे कि पीसीएच चिप था, ग्राफिक चिप था, सीपीयू चिप था, क्लॉक आईसी वगैरह था, अब सभी को एक ही में मर्ज कर दिया। सबको एक ही में मर्ज करके सिंगल चिप बना दिया। अब पूरे मदरबोर्ड में आपको सिंगल चिप दिखेगा, इसका हम बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप, एसओसी बोर्ड। ये दिखाएगा, ये देखो ये वाले। अब आपको इस टाइप के मदरबोर्ड में मिल जाएंगे, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, सीपीयू प्लस पीसीएच को एक ही में मर्ज करने के बाद एसओसी बना दिया। अभी आपको देखो मदरबोर्ड में एक ही चिप मिलेगा। अब ये पीसीएच बोर्ड नहीं, वेरी गुड, अभी वो वाला चिप है आपका एसओसी, एक ही मिलेगा। एसओसी, वेरी गुड, एसओसी, एसओसी, एक में दो मिलेगा। देखो लेटेस्ट मिला आपको, नहीं मिला।
हाँ वही 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 नहीं वो नहीं दे रहा तो पूरे मदरबोर्ड में एक ही चीज मिलेगा। सर इसमें निकाला है किसी ने, वेरी गुड सर। सर ये कौन सी दाल है? तो ये एक पीसीएच चिप है और एक सीपीयू है। एप्पल का है एक, बट एप्पल में भी एसएसडी यूज होता है। सर ये पीसीएच बोर्ड है, ये फिक्स करने रिमूवेबल। दो है ना चिपका हुआ है चिपका हुआ वो सीरीज है i7 में दो है। ऐसे में i7 प्रोसेसर मिला सर, मिल गया आप तीनों को? हाँ सर आप लोगों को भी दिखा? सर इसमें दो है ना, ये क्या है? हाँ वेरी गुड। अभी ये क्या है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफिक के बारे में पढ़ा है। हाँ सर तो ग्राफिक एक इंटीग्रेटेड है जो सीपीयू के अंदर मर्ज है, और एक होता है डेडिकेटेड जो हम लोग एक्स्ट्रा ग्राफिक देते हैं मदरबोर्ड में, तो वो चिप है आपका ग्राफिक। एक्स्ट्रा डेडिकेटेड ग्राफिक, डेडिकेटेड ग्राफिक। समझ में आया? हाँ सर। तो अभी एसओसी बोर्ड आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बोर्ड मिलेंगे? तो अभी के जो नए लेटेस्ट मदरबोर्ड आएंगे वो एसओसी बोर्ड होंगे। अब देखो प्राइस का बात करते हैं थोड़ा सा। सर्विस करना तो प्राइस लेना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर जी कितना लेते हैं आप रिपेयरिंग का नॉर्मली? 1.5, क्योंकि आपका होलसेल का काम है, मतलब डीलर्स का काम करते हैं। तो सर जी ऑलरेडी इनका सॉफ्टवेयर चिप लेवल का ऑलरेडी काम भी करते हैं। कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर करने आए हैं, तो हमने बोला ठीक है आ जाइए, डाउट क्लियर कर देंगे। तो ये डीलर्स का काम करते हैं तो उनका मिनिमम 1500 लेते हैं। देखो ये डीलर का प्राइस है। और कौन से बोर्ड में आप पहले पता था ऐसे बोर्ड्स के बारे में? एसएससी बोर्ड, पीसीएच बोर्ड, आपके पास बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है। नहीं है तो सीख गए। वो पुराने वाले बोर्ड के नहीं होता नॉर्मल प्रॉब्लम, रिस्टार्टिंग का इशू तो नॉर्मल है ना। हाँ। अभी देखो क्या हो गया, अभी प्राइस का बात किया था, आपके पास आईसीएच और पीसीएच बोर्ड कम आएंगे, बट आपका जो सर्विस चार्ज है, जो हम लोग डायरेक्ट वॉकिंग कस्टमर का काम करेंगे, जो कस्टमर डायरेक्ट आएगा उनका सर्विस करने पे हम लोग मिनिमम भी सर्विस चार्ज लेगा 2500। ये आपका सर्विस चार्ज होना चाहिए मिनिमम। मदरबोर्ड लेवल का काम है तो 2500। अभी डीलर्स का काम है तो 1500, 1200, वो आपको देख के डिसाइड करना पड़ेगा आपके एरिया पे। अब बात करते हैं एसओसी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है, क्योंकि ये लेटेस्ट मदरबोर्ड बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली का मतलब अभी सीपीयू से लेके ग्राफिक्स से लेके सारा कुछ एक ही में डाल दिया है, तो वो चिप बहुत कॉस्टली है। कंपनी को दो चीज़ का फायदा हुआ, एक तो कार्ड लेवल वाले जल्दी से अपग्रेड नहीं कर पाते, और एक मदरबोर्ड का प्राइस भी हाई हो गया, जिससे सर्विस चार्ज भी हमें ज़्यादा लेना है। क्योंकि एसओसी मदरबोर्ड का अगर मैं बात करूँगा तो मिनिमम भी आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस टाइप के मदरबोर्ड मिलते हैं। तो सोचो सर, सर्विस सेंटर में कोई कस्टमर जाता है तो पता है वहाँ क्या बोलते हैं? रिपेयरेबल नॉट पॉसिबल, ओनली रिप्लेस। अभी सर्विस सेंटर में चेंज कराएगा तो उसको बोलेगा 20,000। कितना? 20,000। बट अगर वो कस्टमर हमारे पास आता है रिपेयरिंग के लिए, तो अगर उसको हम लोग स्टिल 6,000, 7,000 बोलेगा तो हमें देगा कि नहीं देगा? देगा सर। क्योंकि रिप्लेस से बढ़िया वो पहले रिपेयरिंग ट्राई करेगा, तो रिपेयरेबल चांस ज़्यादा है। और लैपटॉप का बात किया तो लैपटॉप क्या होता है कि कॉस्टली लैपटॉप है, 40,000, 60,000, 1 लाख ऐसा प्राइस में आता है ना लैपटॉप। अभी देखो मोबाइल का बात किया तो नॉर्मल इंसान मोबाइल खरीदता है तो 8,000, 6,000, 10,000। हाँ या 10,000 नॉर्मल। और लैपटॉप नॉर्मल होगा तो एक 40,000 का होगा मिनिमम भी। अगर लैपटॉप खरीदना है तो आप देखो मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आया, मानो एग्जाम्पल मोबाइल में अगर 5,000 का मोबाइल है, 6,000 का मोबाइल है, तो
अगर 2 टाइम 3 टाइम प्रॉब्लम आया तो कस्टमर सोचता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, रिप्लेस कर दूंगा, मतलब नया चेंज कर दूंगा, क्योंकि सस्ता है ना, ऑप्शन है। बट अगर मैं लैपटॉप में जाता हूँ तो लैपटॉप कस्टमर बोलेगा क्या, साला 2 बार प्रॉब्लम आ गया, अभी मैं 40,000 का नया लैपटॉप खरीदता हूँ। नो सर। नहीं सर। तो हमारे लिए रिपेयरेबल ज्यादा ऑप्शन है। एक लैपटॉप जितने बार प्रॉब्लम आएगा वो रिपेयर करने आएगा, हमारे लिए लैपटॉप में ज्यादा रिपेयरेबल ऑप्शन होते हैं। अगर आप इस चीज को कैच कर लोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग मिलेगी। और कभी भी याद रखना, हम लोग जो वर्क करेगा सोशल सर्विस नहीं करेगा। सोशल सर्विस कोड में। फ्री, हाँ, मतलब दोस्ती यारी ये नहीं, इससे पहले मैं बहुत कुछ किया। पैसा बहुत कुछ लेके किया है, अभी नहीं करना है। हर काम का पैसा होता है। सबसे बड़ा रिपेयर करना है, नॉट अ फ्रंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के आगे काम नहीं करना, क्योंकि हमारे कुछ स्टेप्स हैं। लैपटॉप को हाथ लगाते ही रेडी हो जाता है। हाँ सर। बहुत सर के पास आया होगा, लैपटॉप डेड है, सर अंदर गए, स्क्रू ओपन किया, लैपटॉप ऑन हो स्क्रू भी गया। नहीं सर, कीबोर्ड का केबल खराब होते हैं एक्सपीरियंस वाले में। सर, कीबोर्ड खराब होने के ऑन कारण भी नहीं होता, चार्ज नहीं लेता, कीबोर्ड का वायर कीबोर्ड खोल देते तो कीबोर्ड ऑन खराब हो होने जाता है, के चार्ज कारण नहीं भी लेता। ऐसा होता है। तो बहुत सारे ऐसा काम होता है कि आप लोग नॉर्मल कंडीशंस में भी आपके लैपटॉप रेडी हो जाते हैं। तो अगर मानो कस्टमर के आगे आपने ऐसा काम किया, कीबोर्ड निकाला, ऑन हो गया, तो उसको लगता है कि अभी ऐसा छुआ है, क्या किया इसने? अगर 300 भी मांगेंगे तो 300 इतने कितना हो? हाँ। 300 इतने कितने? सही बोला सर। बोला 300 ऐसा बोलेगा। और वही काम अगर मैं अंदर गया, अंदर हाइट से में? 1 मिनट में होगा, आधा घंटा रख के सर। नहीं, हाइट में अभी हुआ है मेरा 2 मिनट 5 मिनट में, बट कभी भी याद रखो, अगर आपको अपना वर्क का वैल्यू बढ़ाना है तो इमीडिएट काम कभी भी नहीं करके देना है। वो डीलर का काम है सर, 1 घंटा 2 घंटा डीलर का है, बट कस्टमर का है तो सुबह आएगा तो शाम को देना है, हाँ सर। सुबह आएगा तो कल देना है। सर ज्यादा काम है ना, तभी आपका वैल्यू बढ़ता है। अगर कस्टमर को इमीडिएट काम करके दिया, अभी आया कस्टमर, कीबोर्ड निकाला और बाहर जाके बोला सर 2500, क्या बोलेगा? गए और आए 25,000। क्या किया तू? 5 मिनट में क्या किया हैं? इतना ज्यादा पैसा? मैं सर कर लो तब कर रहा था, कस्टमर अंदर आके देखता था क्या कर रहे हो, तो जब 2 मिनट में जो हो जाता है मैं वो ऐसे ही खोल के मतलब सर अलग कर दिखा देता देता है। अलग कर देता हूँ। बैठे रहे देखते रहे तो शाम तक, बड़ा मतलब चालाक जो है। मतलब 5 मिनट में दे सकते थे वो मतलब कल नहीं, मतलब बैठे रहे तो सारा दिन बैठे रहते, रात में जाते बहुत चालाक है, एक्सपीरियंस काम करते करते अच्छा गुरु मिला है मतलब। हाँ, ऐसा होता है। तो कभी कभी हमें सिचुएशन में ढलना पड़ता है, लाइक सिचुएशन टाइम देख के। हाँ सर। अभी एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त का एक बात याद आया, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता